यहाँ पर हम मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था बृहद्रथ। इसकी राजधानी इसने गिरिब्रज को बनाया था। गिरिब्रज अर्थात राजगृह। और यह बृहद्रथ जरासंध का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। उसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया और मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, चेटक की पुत्री चेल्लना से और मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु का एक मंत्री था जिसका नाम था वर्षकार। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायन मगध की गद्दी पर बैठा। अर्थात 461 में जो अजातशत्रु था उसका बेटा था उदायन। उसने अजातशत्रु को मार दिया और वह नया राजा बन गया। उदायन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की और उदायन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक था। तो इस तरह मगध पर हर्यक वंश का शासन चला। पहले बिंबिसार आया, फिर उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदायन और फिर लास्ट जो शासक था, अंतिम शासक था, वो था नागदशक। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बना और उसने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र स्थापित किया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी और नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। यह सिकंदर के समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है मौर्य वंश। तो दोस्तों, मगध के साथ ही हम सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर कौन था? तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरक के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। हाइडेस्पीस के युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। तो इस तरह हमने मगध साम्राज्य के बारे में जाना।